से परे है। तो माया से परे का क्या अर्थ है? यही अर्थ है। उनकी व्याख्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं कि पट्ट महिषी एवं मायाम विद्या अविद्येति वृत्ति द्वयवतीम दुर्भगम इव स्वशक्तिर स्वशक्तित्वात् प्राप्तम युद्धस्य दूरीकृत्य। कहते हैं कि देखिए भगवान की अनेक अनेक शक्तियां हैं, उनमें से पट्ट महिषी रूप में अर्थात प्रधान 3 शक्ति है। महिषी का अर्थ पत्नी है? जैसे पति के नियंत्रण में पत्नी होती है उसी प्रकार सारी शक्तियां भगवान के नियंत्रण में रहती है पत्नी की तरह। हाँ? तो कहते हैं कि वो उन पट्ट महिषी एवं मायाम जो भगवान की उन पत्राणी चित्त शक्ति है, वो चित्त शक्ति ही कभी कभी उन माया शक्ति के रूप में विद्या और अविद्येति वृत्ति दयवतीम, कभी वो 2 वृत्ति वाली हो जाती है, विद्या अविद्या, उसी को माया बोलते हैं। भगवान की चित्त शक्ति की छाया रूपा ये शक्ति है। समझिए आप, राधा रानी की छाया रूप माया है ये दुर्गा। इस जिस दुर्ग में हम लोग रहते हैं, दुर्ग माने ये एक किला है, इस किले से बाहर जीव को निकलने नहीं देती है। कौन? दुर्गा। और सदैव त्रिविध ताप देती है, 3 प्रकार का दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऊपर से, वो प्लस में है। बाकी 3 प्रकार का दुख तो वर्तमान में सब जीवों का शरीर में और उनके मन में उदित होता रहता है। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। कोई जीव बाकात नहीं है इससे, सभी जीव इसी दुख में पीड़ित है। और जन्म हो गया है, मरण की ओर बढ़ रहे हैं, और बीच में जरा और व्याधि। जरा माने वृद्धावस्था, और व्याधि नाम अनेक प्रकार की उपाधि, शारीरिक व्याधि, शारीरिक बीमारी इत्यादि। तो देखिए हम सदैव कष्ट में रहते हैं और भगवान सदैव आनंद में रहते हैं, क्योंकि ये विकृत हुई उनकी परछाई में आने पर भी वो कभी भी हमारे जैसे नहीं है। भगवान इस जगत में प्रकटित होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी उदाहरण देकर के बताते हैं कि जब कोई राजा जेल की मुलाकात लेता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कैदी हो गया, अरे तो हमारे जैसा है? नहीं, वो रहते हैं कैद में, जाते हुए भी वो कैदी नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान इस संसार में कभी अवतार लेकर के आते हैं और हमारे बीच में कार्य करते हैं। हम ये सोचेंगे कि ये हमारे जैसे मनुष्य है तो हमारी गलती है। बोले आप मेरे मातुली है, मेरे मामा के लड़के हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी और मेरी स्थिति में बहुत अंतर है। इसीलिए तो अर्जुन को पूछना पड़ रहा है ये क्या है? चित्त शक्ति से आह्लादित नहीं है, ऐसा रोल कर रहे अर्जुन जी। बाकी अर्जुन जी भगवान के महान भक्त है, लेकिन भगवत कृपा से वो अपने स्वरूप से च्युति का रोल कर रहे हैं, अपने स्वरूप से गिरे हुए व्यक्ति की तरह, ताकि मायावती जीवों को समझ पड़े उनकी स्थिति और भगवान की स्थिति में क्या अंतर है। इसलिए अर्जुन जी ये प्रश्न करिए, तेज जो आ रहा है मेरी ओर, वो तेज क्या है, कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है, उनका प्रश्न है। तो इसलिए भगवान की स्तुति करते हैं कि आपकी स्थिति मेरे जैसी नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि ये तेज क्या है, कहां से आता है और क्यों आता है, लेकिन आप तो
चित्त शक्ति में अपने आप को रखते हैं, हमेशा ज्ञानमय शक्ति में अपने आप को रखते हैं, इसे आप जानते हैं। मेरे पर कृपा करके बताइए, ये कहने का अर्थ है। देखिए बहुत सुंदर यहाँ तात्पर्य बताते हैं। अच्छा ऐसा क्यों है? तो कहते वृत्तिद्वयम् दुर्भगाम इव सशक्ति बोलते हैं ये जो कभी विद्या अविद्या नामक माया शक्ति है वो दुर्भगे जीवों के लिए वो व्यवस्था है, भगवान के लिए वो व्यवस्था, जिनका भाग्य फूट गया है भगवान की सेवा से, जो लोग रिक्त हो गए हैं उनके लिए, दुर्भाग्यवान जीवों के लिए, अर्थात हम सब के लिए। हम भले ही भाग्य का चर्चा करें, हो मेरा क्या भाग्य है, यह है वो, हमेशा गाड़ी में घूमता हूँ। अरे तुम गाड़ी में नहीं, प्लेन में नहीं, तुमको तो घूमना चाहिए अपने स्वरूप में, है कि नहीं? लेकिन व्यक्ति ओ क्या भाग्य लेकर के मैं आया हूँ, दुर्भाग्य लेकर के आया है बेटा। चूंकि तुमको अपने स्वरूप में स्थित होकर के घूमना चाहिए और किसी भी प्रकार का कष्ट कभी भी तुमको नहीं पकड़ सकता है। उसकी जगह तुम ये सोच रहे हो कि मैं भाग्यवान हूं। दुर्भगामिव, दुर्भगे जीव लोगों के लिए भगवान की माया शक्ति इस संसार का व्यवस्था करती है। हम सब के लिए इस संसार का व्यवस्था भगवान ने किया है। अतः कहते हैं कि उन शक्ति प्राप्तम व्युदस्य दुरीकृत, जो जीव उन शक्ति को जैसे प्राप्त होकर के दुखी होता है, दुर्भाग्यशाली होता है, ऐसे भगवान के विषय में नहीं है। जैसे सूर्य, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आप लोग पाठ कीजिए प्रभुपाद जी को तो पता चलेगा। उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य के नसीब में अंधकार नहीं लिखा है, क्योंकि सूर्य जहां जाता है वहां करोड़ों योजन तक प्रकाश फैल जाता है, और सूर्य देखना चाहे थोड़ा अंधकार देखे, अंधकार कैसा होता है उनको मालूम नहीं है। तो वो स्वभाव से उसमें कोई उनको सूर्य को परेशानी नहीं होती है, अरे अंधकार को भगाओ, अंधकार को भगाओ। वो जीवों के पक्ष में होता है कि अज्ञान को भगाओ, अज्ञान को भगाओ और ज्ञान लाओ। पढ़ने के लिए जाओ, नहीं तो अज्ञानी बने रहेंगे, और फिर नौकरी ढूंढो, नहीं तो भूखे मरेंगे। ये सब मायाबद्ध जीवों के लिए है। जैसे सूर्य को अंधकार नसीब नहीं है, उस प्रकार भगवान को दुख नसीब नहीं है या अज्ञान नसीब नहीं है। भगवान के नसीब में लिखा ही नहीं अज्ञान। इसको कहते चित्त शक्ति की वृत्ति। जैसे हमारे पास एक बुद्धि शक्ति है और वो बुद्धि शक्ति कार्य करती है, हमेशा अपनी रक्षा के लिए चारों ओर बुद्धि लगती है, और मन हमेशा रक्षा के लिए सोचता रहता है कि ये करने से हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो इस प्रकार विपत्ति आएगा। नहीं, अपनी रक्षा में हम अपनी बुद्धि शक्ति को लगाते हैं। भगवान की अनंत शक्तियां ज्ञान बल क्रियाच, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन तीन शक्ति को लिखते हैं जिसका हमें अनुभव है। ज्ञान, क्रिया, कार्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और बल, ताकत। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उनकी ताकत घट जाती है। अभी मेरे पास वो ताकत नहीं है जब मैं युवक था, है कि नहीं? लेकिन भगवान उस स्थिति से नहीं गुजरते हैं, वो बच्चे भी है तभी तो। नहीं तो 6 दिन के बच्चे पुतना जैसी महान राक्षसी को कैसे मार सकते हैं? दूध पिया और वो मर गई। बोले मेरा क्या दोष है, मैं तो दूध पी रहा था, तुम पिलाने के लिए आई थी, तुम मर गई, मैं क्या करूं? तो भगवान सदैव भगवान बने रहते हैं, वो चाहे बालक है और चाहे 125 या 30 साल के हैं, जिनके बच्चे के बच्चे के बच्चे हैं। और तभी भी भगवान को मूछ नहीं फूटा था, नव यौवनम च, क्योंकि उनका शरीर ये षड विकार में गुजरता नहीं है।
हमारा जन्म होता है, वृद्धि होता है, स्थिर होता है, थोड़े टाइम के लिए उप पैदाइश उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, फिर मर जाता है। ये 6 प्रकार का रकास जो हमारे शरीर में देखा जाता है, वैसे चिन्मय शरीर में नहीं है। वस्तुतः जीव चिन्मय है, हम लोग चिन्मय हैं, लेकिन ये कुव्यवस्था को, दुर्भाग्य को प्राप्त हो गए हैं। कुव्यवस्था समझिए। अच्छा, किसने व्यवस्था किया है? भगवान ने। क्यों किया है? दुखी करने के लिए सबको। बोले जीव कुछ भोगना चाहता है तो जीव की स्वतंत्र इच्छा है, उनको भोग करना है तो करे, और मेरी सेवा करना है तो मेरी सेवा करे। भोग में वो दुखी रहेगा, मेरी सेवा में सुखी रहेगा। इच्छा उनका है। जीव ने सोचा कि नहीं नहीं, भोग ठीक लग रहा था, ईश्वर बनना ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ नकली ईश्वर बने हुए हैं। ये बात की चर्चा कई बार हो चुकी है इस सत्संग में। खैर, तो कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि विदस्य दूरीकृत्य दया शक्त्या सहित। वो कहते हैं कि भगवान अपनी शक्ति, जो माया शक्ति है, उनको हमेशा दूर रखते, जैसे अंधकार सूर्य से दूर रहता है। वो कैसे रहता है? बोले वो स्वाभाविक पावर है। उसी प्रकार भगवान में स्वाभाविक ये पावर है कि माया को परास्त करके रखते हैं। समझ गए भगवान की स्थिति? वो चित्त शक्ति, उनके बाद में क्रिया शक्ति, बल शक्ति, वो बहुत बहुत प्रकार का शक्ति कृष्ण के पास है। एक भी हथियार नहीं लिया था भगवान ने। ब्रज लीला को याद कीजिए, 11 साल में भगवान ने हथियार एक भी हाथ में नहीं लिया था, लेकिन बड़े बड़े असुर मारे गए। किसी को चाटा खींच करके मारा, किसी के मुख में हाथ डाल दिया, किसी का सिंग पकड़ करके पीछे धकेल दिया और वो मर गया। देखिए, किसी को अपने हाथ में उठा करके चक्कर घुमा करके मार दिया। ये तो भगवान है। वो चाहे 11 साल के हैं, चाहे युवक है, और चाहे बूढ़े हो गए, उनके शरीर में, उनके बल में, उनकी शक्तियों में कभी भी रकास नहीं आता है, कभी भी वो शक्तियां क्षीण नहीं होती है। लेकिन हमारा अनुभव भिन्न है, इसलिए हमारी जन्म तिथि गिनी जाती है, और डेथ ऑफ बर्थ स्वर्गस्थ करके लिखा जाता है। वस्तु तो जीव का जन्म नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं है, हमारा जन्म मरण नहीं है। भगवान की तरह हमारे पास फैसिलिटी है, लेकिन इस अवस्था को प्राप्त, मोह को प्राप्त हो रहे हैं, तब वो मोह को कैसे छूटेंगे? इसी का तो वर्णन है। भगवान को जो तत्व से जानता है, पुनर्जन्म न विद्यते, भगवत गीता बोलती है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि माम उपेत्य, वो मेरे पास आ जाता है। पुनर्जन्म न विद्यते। बाकी आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर चीटी का बार बार जन्म होता है। लेकिन जो मेरा भजन करने वाले व्यक्ति है, वो ठीक उसी प्रकार चिन्मय हो जाता है जिस प्रकार मैं चिन्मय हूं। इसलिए भगवान अपने आप को जीवों के बीच में, खास मनुष्यों के बीच में, अपने आप को प्रकटित करके अपनी चित्त शक्ति का विलास, आनंद शक्ति का विलास, ब्रज लीला का विस्तार करते हैं, ताकि जीव उनसे आसक्त होकर के उनका भजन चालू करे, उनकी भक्ति चालू करे, और अपने आप को उन भगवान जिस स्थिति में रहते हैं, वासुदेव स्थिति में, हमेशा उन माया से परे रहते हैं, उस प्रकार जीव भी अपने आप को भगवान की संगति से, उनकी भक्ति से ऊपर उठा सकता है। इसलिए भगवान आते हैं। देखिए, इसमें कारण बताया गया है। कहते हैं, तो कहते तुम आत्मनि चिन्मय स्वरूप स्थित, आप अपने चिन्मय रूप में सदैव स्थित रहते हैं। कैसे? ननु चित्त शक्ति अस्य कारणत्वे मतो भिन्नतया स्थितत्वम कथम
मामा आत्मनि स्थितम यत आ केवल इति, कहते हैं कि मान लीजिए भगवान बोले कि ये तो मेरी चित्त शक्ति के कारण, मेरे उन प्रभाव के कारण होता है, तो मत भिन्नतया, मैं उनसे भिन्न हूं, तुम मेरे लिए क्यों ये बोल रहे हैं? भगवान ऐसी बात कर रहे हैं। मान लीजिए पूर्व पक्ष उठा करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि भगवान एक जीव की तरह बात करते हैं, तो फिर अर्जुन जी कहते हैं वहां पर कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्यों? तो बोले केवल से भाव केवलम तस्मिन इति तया सहित्वे अपि तब केवलम एवं तस्य स्वरूपभूता चित शक्ति, उसी को ही चित शक्ति बोलते हैं, केवल्य को। केवल्य का अर्थ होता है जहां केवल आनंद, जहां केवल ज्ञान, कभी निरानंद में परिवर्तित नहीं होने वाली वो शक्तियां है। तो ये शक्तियां सदैव आप में स्थित रहती है। आप जीव की तरह सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। क्यों? स्वरूपभूता चित शक्ति, क्योंकि ये आपके स्वरूपभूत शक्ति है, स्वभावभूत, स्वरूपभूत। जैसे सूर्य का स्वभाव है प्रकाश और ताप, बस स्वाभाविक। वो ऐसा कैसे है सूर्य? ये कहां से ताप प्राप्त किया? स्वभाव है उनका। कहां से प्रकाश? स्वभाव है उनका। उस प्रकार भगवान के स्वभाव है, लेकिन हमारा स्वभाव भिन्न है। नहीं, हम स्वभाव से च्युत हो गए और माया का स्वभाव सतगुण, रजगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार का स्वभाव हम पकड़ लिया है। सतगुण है तो समझदारी, और तमगुण माने अंधकार, और रजगुण माने आसक्ति। हम कभी कभी आसक्ति पकड़ती है, कभी तमोगुण पकड़ता तो सो जाते हैं, है ना। तो कभी सत्वगुण में इंद्रिया पावर में रहती है, सब समझ और बहुत आनंद होता है। कभी कभी प्रवचन में बहुत आनंद आता है और कभी कभी नहीं आता है। क्या प्रवचन का कोई गलती है क्या? नहीं, ये हमारा चित्त का स्थिति ऐसा बदलता रहता है। जैसे अभी हमारा सत्वगुण में स्थित चित्त है, लेकिन उनमें मान लीजिए कि व्यक्ति बहिर्मुख हो गया, बाहर उनका मन चला गया, तो तुरंत तमोगुण दबोच देगा, क्योंकि ये सत्वगुणी वातावरण है। लेकिन मन यहां नहीं रहने से तमोगुण दबा देता है, फिर वो सुला देता है। अरे यार ये काम बाकी रह गया आज, और सत्संग में बैठा हूँ, कल ये फाइल खोलना होगा। ये जो चिंता आ जाएगी रजोगुण की, तो तुरंत वो प्रकृति का तमोगुण दबा देगा। बोले सत्वगुण का वातावरण में ये रजोगुण को याद करे, सो जाओ सो जाओ। इसीलिए व्यक्ति सो जाता है। तो बारंबार 2 गुणों को दबा करके दूसरे एक गुण ऊपर उठता है। सत्वगुण ऊपर उठने पर आनंद आता है, प्रवचन में आनंद आता है, जॉब में सुख मिलता है, सब कुछ सुखपूर्वक होता है। और वहीं पर विपरीत दिशा में मन हो जाएगा और हम एक दूसरा कार्य कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, विपरीत दिशा में गया, श्रवण कर रहे हैं, माइंड विपरीत दिशा में गया प्रकृति के स्वभाव के कारण, तो इसमें आनंद नहीं आएगा। वो तब सोने में आनंद आएगा, सोने में व्यक्ति सुख मानता रहेगा। तो हमारी स्थिति बदलती रहती है हर क्षण, प्रति क्षण। कभी वो तमोगुण दबा देगा वो मालूम नहीं है, लेकिन जिनका सतगुण बढ़ा दिया है, जिन्होंने सत्संग करते हुए, तो वो तमोगुण ज्यादा दबा नहीं सकता है उनको। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि उन प्रकृति के सत्गुण को बढ़ा ले। सत्गुण में भक्ति सुखपूर्वक होगा। श्रवण कीर्तन इत्यादि के समय सत्गुण में माइंड रहने से व्यक्ति का श्रवण कीर्तन रूपी भक्ति सुंदर चलेगा। ऐसा भगवान एकादश स्कंद में लिखते हैं कि स्वरूप धर्म के लिए जो जीव प्रयास करता है, तब उनको सत्गुण में रहना जरूरी होता है। सत्गुण में उनके धर्म का पालन वो कर सकता है। और जीवेर धर्म
कृष्ण ने नित्य दास, उनकी दासता, श्रवण कीर्तन, उनका भक्ति, यही जीव का कर्तव्य है। नहीं तो विपरीत अवस्था में हम लोग हैं। भगवान ऐसा नहीं बोले चित्त शक्ति रूप सात तत सदा अभिन्न, वो शक्तियां आपसे अभिन्न रहती हैं। बोले अभिन्न क्या? वो कहते हैं कि तद्देह इंद्रिय परिकर आदि रूपेण तिष्ठति। वो शक्ति आपके देह के रूप में है, आपके परिकर के रूप में है, आपकी क्रिया के रूप में। वो क्या क्या बताए? ये सब चिन्मय शक्ति का व्यवहार है। भगवान जो कुछ भी कार्य करते हैं वो चित्त व्यवहार करते हैं। इस भौतिक संसार में भी उनका अचित व्यवहार नहीं है। अचित का तो जड़ व्यवहार, जैसे हम लोग जड़ व्यवहार करते हैं। जड़ व्यवहार अर्थात हम हमारे लिए या हमारे संबंधी के लिए कार्य करेंगे, दूसरे के लिए नहीं। भगवान में ऐसा नहीं है, ये मेरा, ये दूसरे का, ये बातें भगवान में नहीं है। क्योंकि भगवान कभी मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। जीव मोहित होता है शरीर के कारण। अतः कहते हैं कि तद्देह इंद्रिय परिकर, भगवान की इंद्रिया चित्त वस्तु में स्थित है। कैसे? अंगा निज सकल इंद्रिय वृत्ति मंती पश्यंति पांति। हाँ, ब्रह्मा जी गाते हैं इसको कि भगवान की जो इंद्रियां हैं वो एक इंद्रिय से भगवान अनेक इंद्रियों का काम कर सकते हैं। जैसे आंख से चलना नहीं होता है, आंख से केवल देखना होता है, लेकिन भगवान आंख से देखते हैं, आंख से खाते हैं, आंख से सुनते हैं, आंख से सूंघ लेते हैं। क्यों? उनकी अप्राकृत इंद्रिया है। जीव की भी प्राकृत इंद्रिया अप्राकृत अवस्था में स्थित हो जाती है। जब वो श्रवण कीर्तन करके उन भगवान का सानिध्य में चला जाता है और जब तापमान ठीक अवस्था में प्राप्त कर लिया, जैसे वो चिंगारी, बुझी सी चिंगारी को आग के पास ले जाया जाए तो पुनः ताप को प्राप्त कर लेगी, प्रकाश को प्राप्त हो जाएगी। उस प्रकार जीव अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेगा तो जीव की इंद्रियां भी चिन्मयता को प्राप्त हो जाएगी। तब हम लोग कान से पान करेंगे। किसका? कथामृत का। अमृत का पान होता है जीभ से। कैसा प्रसाद बना, अमृत जैसा। अमृत चखा बखा नहीं है, लेकिन बोल देते अमृत जैसा। लेकिन कानों में डाल करके नहीं देखा। लेकिन कथामृत का पान कान रूपी पड़िए से पीना होता है। देखिए, जस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंती, एक इंद्रिय सकल इंद्रिय वृत्ति मंतिम, सारी इंद्रियों की वृत्ति माने कार्य कर सकता है। श्री भगवान की एक इंद्रिय सकल इंद्रिय की वृत्ति रखते हैं। सभी इंद्रियों का कार्य एक इंद्रिय से भगवान करें। जीव भी कर सकता है जब वो अप्राकृत अवस्था में चला जाएगा तब। अब यहाँ क्या भाग्य है? हमारा ये भाग्य, हमारा वो भाग्य, हमारा दुर्भाग्य है कि हम कृष्ण से अलग है, भगवान की भक्ति नहीं करते। यही सबसे बड़ा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है। हाँ, अच्छा ठीक है। आइए, ये सब जो अयोग्यताएं हम में है, वो दोष है। और भगवान में जो कुछ भी भगवान का गुण इत्यादि है वो वास्तव में गुण है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना भगवान करते हैं, वो लीला करते हैं। उनका गलत कार्य भी लोग लीला मान लेते हैं। भगवान गलती करते ही नहीं है, यही तो समझने वाली बात है। उनका गलत कार्य भी गलत नहीं होता है। वो हमारी बुद्धि में हम लोग ऐसा देखते हैं कि ये गलती किया, ये शास्त्र विरुद्ध किया, ऐसा होता ही नहीं है। कभी नहीं करेंगे कोई कार्य भगवान शास्त्र विरुद्ध नहीं करेंगे।
उनके ऊपर बाद में प्रकाश डाला जाएगा। खैर, श्री वल्लभाचार्य जी क्या लिखते हैं उनको सुनिए। इसी श्लोक के ऊपर उनकी टिप्पणी भी बहुत सुंदर है। वो कहते हैं क्या अत्रो उपपत्तिम श्लोक द्वयेन आह। उपपत्ति उनको कहते हैं आपत्ति, जिनको हम बोलते हैं। कोई शब्दों के द्वारा आक्रमण करे, तो मान लीजिए अर्जुन आक्रमण करते हैं शब्दों के द्वारा कि मुझे अतिशयोक्ति से मेरी स्तुति करते हैं। जब भगवान ऐसा समझे तो कहते हैं कि ये तुम जो बता रहे वो अतिशयोक्ति है। बोले नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। उसका कारण बताने के लिए कहते हैं कि जीव हमेशा दोषा भाव तद अनुपरस्य दोष दूरीकरणिम इति। बोले भगवान आप कैसे हैं? वो सदैव दोषों को दूर करके रखने वाले हैं। किस प्रकार? तो आप बता रहे हैं कि तत्व दोषा पंचविध दोष गिना रहे हैं। कल मैं थोड़ा सा ईंट दिया था, आज इसी के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते। कहते हैं पंचविधा दोषा कर्म जा माने जन्मा हुआ। कर्म के कारण कुछ दोष लगता है हम लोग को। उन दोष के कारण परिस्थिति समझ में नहीं आती है। दोष माने अज्ञान, मोह इत्यादि। उन मोह से चित्त दूषित हो जाता है, और दूषित चित्त न तो अपने को देख सकते हैं और न तो अपने वास्तविक कार्य को देख सकता है। इसको दोष बोलते हैं। तो कितना है? बोले 5। कर्मजा कालजा, काल के कारण, कर्म के कारण, और स्वभावजा पापोद्भवा, स्वभाव के कारण और पाप के कारण दोष लगता है, और देशोद्भवाच्य। और कहते हैं देश के अनुसार दोष लगता है। अब ये 5 देशों को बराबर समझिए। हम कुछ कर्म करते हैं, किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं कर्म? हमारे लिए करते हैं। क्या दूसरे के लिए करते हैं? हम खाते हैं तो दूसरे के लिए खाते हैं? हमारे लिए खाते हैं। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, जीव जो कुछ भी करेगा अपने लिए करेगा, वो दूसरों के लिए कभी नहीं करेगा। हम बोलते अरे दूसरों के लिए कार्य करते दिखे, माँ बाप के लिए कार्य करते हैं, बोले उससे उनको उनका प्रीति है, लेकिन है अपने कारण कि मैं इनका लड़का हूं। इसलिए व्यक्ति इनके लिए या पत्नी के लिए कर ये मेरी है, ये भाव हो गया है। इसलिए क्योंकि वो मेरी है, अर्थात मैं मेरे लिए ही कार्य करूंगा। जो मेरा नहीं होता है उनके लिए मैं कार्य, तो प्रत्येक जीव अपने लिए कार्य कर रहा है। कोई दूसरे के लिए, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे के लिए दूसरे को प्रीति करेगा, ये हो नहीं सकता है। हमारी जो प्रीति है वो हमारे लिए दूसरों को हम प्रेम करते हैं। दूसरा सुखी हो जाए इसीलिए हम प्रेम नहीं करते हैं। जानिए, अवस्था को जानिए, मायाबद्ध स्थिति को समझिए। हम अपने लिए दूसरों को प्रेम करते हैं, और इसलिए अपने लिए कर्म करते हैं। अच्छा, अपने लिए कर्म करने का क्षेत्र क्या हमारा है? उसके ऊपर विचार किया जाए। नहीं, क्योंकि क्षेत्र तो यहां था, जैसे पृथ्वी यहां था, शरीर हमारे पास पहले नहीं था, अभी शरीर हुआ है। तो क्या शरीर हमारा है? नहीं। पृथ्वी हमारा है? नहीं। तो जब हमारे पास योग्यता क्या है कि हम हमारे लिए करेंगे? कौन सी योग्यता के बलबूते पर हम लोग अपने लिए कार्य करते हैं? बताइए जरा। हम सोचते हैं कि मैं मेरे लिए करूंगा, लेकिन तुम तुम्हारे लिए कार्य करोगे तो पहले तो तुम्हारा अस्तित्व क्या है उसको समझो। हम दूसरे के लिए बनाए हुए हैं, ये तो बात है। हम भगवान के लिए बनी हुई वस्तु है,
उनके प्रयोग में लाने वाली वस्तु है और हम खुद खाना चालू करें। मान लीजिए मिक्सचर में कोई चटनी पीसे और मिक्सचर सब खा जाए चटनी, वो बाहर निकलता ही नहीं है। मिक्स करके जितना डालते हैं मिर्ची मिर्ची वो सब खा जाता है। बोले ये खराब मिक्सचर कहां से आ गया, इसको बदली करो, क्योंकि वो अपने लिए करना चालू किया है। ऐसे ही भगवान बोलते इसको बदली करो, ये अपना कार्य करता